सतीश गर्ग जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने सुना रीना जी को, उनका यह कहना कि कोई भी फैसला अकेले उन्होंने नहीं लिया है, आप भी उसमें शामिल हैं, तो आप भी क्या उतने ही जिम्मेदार हैं? केंद्र सरकार भी क्या उतनी ही जिम्मेदार है दिल्ली में जो ये इस वक्त हम हालात देख रहे हैं उसके लिए? मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है। मेरा ये कहना है, ये आम आदमी पार्टी की एक नीति है कि भाई जो कुछ करो कुछ नहीं, और सारा का सारा ठिकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ दो। वास्तव में तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। दिल्ली सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती है। अगर दिल्ली सरकार कुछ करना चाहती तो आज की बात छोड़ दीजिए, 6 साल में कोई एक सिंगल हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने बनाया क्या? सतीश जी, सतीश जी मेरी गुजारिश है, सतीश जी देखिए, सतीश जी मेरी गुजारिश ये है सर, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि हम कोरोना जैसे गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं सर। 121 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। सुनिए मेरी बात सर, ये मेरी बात सुनिए सर, आप अपनी बात पूरी करिएगा सर, मेरी बात सुनिए। आप 6 साल और राजनीति ये ना करें। मैं आपसे एक सवाल सीधा पूछ रही हूँ। उन्होंने सीधा एक सवाल आप पर एक इल्जाम लगाया सर, सतीश जी, उन्होंने एक सीधा इल्जाम आप पर लगाया कि केंद्र सरकार के साथ, गृह मंत्रालय के साथ बैठक हो रही है हर बार, तो आप हर फैसले में शरीक हैं या नहीं? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे, अगर ये कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर चल रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने तो देश के 130 करोड़ लोगों को, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री दिया आयुष्मान भारत। क्या दिल्ली सरकार ने लागू किया? नहीं तो इस समय कितनी मदद मिलती लोगों को। बात ये, दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। और मैं आपको एक और कह देता हूँ, ये कह रहे हैं ना कि मैं केंद्र सरकार ने कहा, इन्होंने बैंकेट हॉल के लोगों को 1-1.5-2 महीने पहले बुलाया। केंद्र सरकार की गाइडलाइन नहीं आई थी। इन्होंने कहा चिंता ना करो, बुकिंग कर लो, कोई बात नहीं है, मैं इतना खोल दूंगा, यानी उनसे टोपी पहनी, ताली बजवाई और ये अपने वोट पक्के करने। ठीक है, ठीक है, आपके मुताबिक दिल्ली सरकार फेल है, और दिल्ली सरकार ने जो कदम उन्होंने उठाए हैं उसकी वजह से ये हालात बने हुए हैं। अलका लांबा जी, ये तो आपस में एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इस समय तो दिल्ली के लोग ही हैं जो सबसे ज्यादा परेशान हैं। और दिल्ली के लोग, क्या आप सोचिए, 121 लोगों की मौत हो रही है शमशान में, और कब्रिस्तान में वेटिंग लिस्ट लगी हुई है, और उस पर भी राजनीति हो रही है। सुमेरा, बहुत दुख हुआ दोनों लोगों को सुनकर। दोनों सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार भारत की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, एलजी, सुप्रीम कोर्ट यहाँ बैठा हुआ तमाशा देख रहा है। वायु प्रदूषण आज से है, इनसे पूछे 2020 में, मात्र इसी साल में पहले 6 महीने में 20,000 लोग मात्र वायु प्रदूषण की वजह से जान गंवा चुके हैं। पूरे विश्व के सभी सिटी में, शहरों में भारत की राजधानी दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 बनी हुई है। मार्च में जब कोरोना आया तो इनको समझ नहीं आया था दोहरी मार पड़ने वाली है, सर्दी आएगी, वायु प्रदूषण हमेशा होता है, पराली अकेले बहाना नहीं, हाँ एक कारण हो सकता है, लेकिन आपने उपाय क्या किए, मैं ये बस पूछना चाहती हूँ। आपने सिर्फ जो है पार्टी सरकारों ने करोड़ों के विज्ञापन, दिवाली का जश्न, एक भव्य आयोजन, आप क्या बच नहीं सकते थे? दिल्ली के लोगों के ऊपर ठीकरा फोड़ना बहुत आसान है। प्रधानमंत्री जी भी बिहार का जश्न मनाने भाजपा मुख्यालय, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री पहुंचते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं, दिवाली का जश्न मनाया जाता है, पूरी केजरीवाल सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। और आज आप किस मुंह से दिल्ली के लोगों को कहते हैं? क्योंकि नेताओं को अपने गिरेबान में, सरकारों को गिरेबान में झांकना होगा। सुमेरा, कांग्रेस जो है वो बिल्कुल ना केंद्र में है, ना दिल्ली में, ना नगर निगम में, ना एक विधायक है, ना एक सांसद है। मैं फिर भी कहती हूँ, जो सहयोग और सुझाव अपने अनुभवों से हमारे नेता दे सकते हैं, वो लगातार इन्हें दे रहे हैं, पर लागू किसे करना है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।